गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप में से कुछ लोगों ने मुझे मैसेज करके कहा है, सर आजकल के मॉर्निंग मोटिवेशन में आप कहानियां नहीं सुनाते हैं। आप ठीक है, स्टोरीज काफी कम कर दिया आपने। आप हमसे बात करते हैं, मोटिवेट करते हैं हमको, आप है ना, कुछ कहानियां भी सुनाया करो। ठीक है बेटा, है ना, हम कभी कहानी सुनाएंगे, कभी कोई अपनी स्टोरी बताएंगे, कभी किसी और की स्टोरी को हम शेयर करेंगे, कभी हम ऐसे ही बात करेंगे। मेन मुद्दा यह है कि मेरा और आपका मिलना जरूरी है। रोज सुबह सुबह कुछ पॉजिटिव एनर्जी लेना जरूरी है। ठीक है। किसी ने पूछा, सर क्या हर दिन मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है? क्या जरूरी है कि हर दिन मोटिवेशन लें? हम हर दिन खाना खाते हैं, हम हर दिन पानी पीते हैं, हम हर दिन हम सोते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि एक दिन पूरा सो गए, दिन रात सोते रहे और 3 दिन तक जगते रहे। ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो हमारे भी क्या होता है बेटा, हमारे भी जो जो मन में जो विचार होते हैं ना हमारे, वो हर घंटे हमको कोई ना कोई इन्फ्लुएंस करता रहता है और हम उससे प्रभावित होते चले जाते हैं। क्या होता है कि हम यदि जो है वो अपने अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग लेके चलते हैं ना, अच्छा सोच के चलते हैं, अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, तो आपको गली चौराहे पे ऐसे लोग मिलेंगे जो नेगेटिविटी से भरे होंगे और इनकी संख्या ज्यादा है और इसीलिए सभी लोग सफल नहीं होते। इनकी संख्या ज्यादा है और ये जीवन में केवल जो है जो जीवन यापन करने के लिए जरूरी है उतना ही कर पाते हैं। ऐसा कुछ नहीं कर पाते इससे कि जीवन में, दूसरे के जीवन में कोई फर्क पड़ जाए, पॉजिटिव इंपैक्ट देखने मिले, ऐसा कुछ नहीं कर पाते हैं। कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। जिस काम को हम अपने हाथ में लेते हैं और पूरी शिद्दत से हम जुट जाते हैं, वो काम बड़ा बन जाता है। अब एक कहानी छोटी सी, मैंने हाल ही में देखा कि शायद अमिताभ बच्चन ने किसी केबीसी के एपिसोड में ये कहानी सुनाई थी और मैंने देखा है कि जो है अमिताभ बच्चन जो है वो बहुत अच्छी बातें करते हैं एक्चुअली ना। कई सारे केबीसी में भी हमेशा एक सीख देकर जाते हैं वो। तो मुझे ये कहानी बड़ी अच्छी लगी। तो हो सकता है आपने एक कहानी अमिताभ बच्चन जी के मुंह से सुनी हो आपने, लेकिन मैं एक कहानी को एक बार सुनाना चाहूंगा इसको। कि एक बार क्या होता है कि सारे अंक लाइन से खड़े होते हैं। अंक, नंबर्स की बात चल रही है और जो 9 होता है, 9 नंबर का अंक होता है, वो 8 नंबर के अंक को एक जोर का थपड़ा मारता है, चटाक। 8 नंबर का अंक पलट के पूछता है, बोलता है, भाई साहब क्या, क्यों मारा मेरे को? तो 9 नंबर का अंक क्या बोलता है, बड़ा हूं तुझसे मैं बड़ा हूं और मैं तेरे को मार सकता हूं, इसलिए मैंने तेरे को मारा, लेकिन तू पलट के मुझको नहीं मार सकता क्योंकि मैं बड़ा हूं तुझसे। तो 9 नंबर के अंक ने 8 नंबर के अंक को एक थप्पड़ लगा दिया था। अब 8 नंबर के अंक को लगा कि भाई मैं किसको थप्पड़ मारूं, भाई थप्पड़ का बदला कहीं तो लेना पड़ेगा। तो उसने 7 नंबर के अंक को एक लप्पड़ मारा, जोर का धड़ाक। 7 वाले ने 6 में थप्पड़ मारा, एक धड़ाम। 6 ने 5 में मारा, 5 ने 4 में मारा, थप्पड़ों की गूंज सब तरफ होने लगी। 4 ने 3 में मारा, 3 ने जो है वो 2 में मारा, 2 ने 1 में मारा। अब जब ये सब हो रहा था तो जीरो जो है वो जाके कहीं छिप गया, भागने लगा, घबरा गया जीरो कि अरे सब थप्पड़ मार रहे हैं एक दूसरे को। तो 1 ने लेकिन जीरो को थप्पड़ नहीं मारा। 2 को 1 ने थप्पड़ मारा पर 1 ने जीरो को थप्पड़ नहीं मारा और 1 ने बोला कि तू डर मत मुझसे, भाग मत, तू यहीं खड़ा रहे, तू मत भाग, मैं तेरे को थप्पड़ नहीं मारूंगा। और ऐसा बोलकर 1 जीरो के आगे आकर खड़ा हो गया। ऐसा बोलकर 1 जीरो के आगे आकर खड़ा हो गया। क्या बन गया बताओ? 10 बन गया। सबसे बड़ा अंक बन गया, 10 बन गया। तो अब क्या, जीरो को थप्पड़ नहीं मारा उसने, 1 ने, वो जीरो के आगे आकर खड़ा हो गया और उसने जीरो को सबसे बड़ा अंक बना दिया कि भैया अब इससे बड़ा कुछ है ही नहीं, 10 सबसे बड़ा है गिनती में। कहानी से क्या सीख मिलती है? कहानी से सीख मिलती है कि किसी को छोटा दिखाना, नीचा दिखाना, यह बड़प्पन नहीं है।
सबसे बड़ा तुम बनना चाहते हो तो किसी को आगे बढ़ने में हेल्प करो। सबसे बड़ा तुम आगे बनना चाहते हो तो किसी को आगे बढ़ने में हेल्प करो, उसकी तरक्की के लिए जो है वो रास्ते मुकम्मल करो, उसके रास्ते में आने वाले कांटों को हटाओ, तो आप अपने आप बहुत बड़े बन जाएंगे। वो तो बड़ा बनेगा ही बनेगा, आप बड़े। अब जैसे ही एक जीरो के आगे आके खड़ा हुआ तो पूरे की हिम्मत नहीं, क्योंकि वो 10 बन चुके थे, अब किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उनमें थप्पड़ मार दे वो सबसे बड़ा अंक है वो। तो जीवन का भी यही सिद्धांत है कि आपको यदि बड़ा बनना है ना, तो आप किसी और की मदद कीजिए बड़ा बनने में। स्वार्थी होकर हम जो है वो बहुत आगे तक नहीं जा पाते हैं। स्वार्थी होकर हम बहुत आगे तक हम नहीं जा सकते हैं, ठीक है। अब मदद करने का मतलब क्या होता है? अब जैसे ही मैं ये बोलता हूं कि मदद करना है, तो कई लोग सोचते हैं कि भाई अब तो बायोमेंटर्स का कंटेंट बांटना शुरू कर देते टेलीग्राम पे, इस पे उस पे। उससे बेटा बहुत लॉस हुआ बायोमेंटर्स को के। बायोमेंटर्स को जो है वो बहुत लॉसेस कई बार होते हैं, हर साल बायोमेंटर्स को बड़ा लॉस होता है जो मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट होता है उसके थ्रू। क्योंकि कारण उसके पीछे ये है कि बायोमेंटर्स तो बिल्कुल थिन मार्जिन में चलने वाले। हमको इस बार बहुत ही बुरा लगा कि हमने कम से कम 30-40 ऐसे स्टूडेंट थे जिनको हमें फाइनेंशियल हेल्प की जिन्हें आवश्यकता थी, और हमारे पास पैसा नहीं था कि हम उनकी मदद कर पाए। मतलब कई बच्चे जो निकल जाते हैं एमबीबीएस में, उनको मदद चाहिए होती, तो हमारे पास सरप्लस इस बार कम रहा। थोड़ा सा ऑनलाइन एजुकेशन में बच्चे थोड़े से कम पड़े हमारे पास में ना, मतलब ऐसा नहीं, तब भी हम लीडिंग इंस्टीट्यूट में से एक हैं। कम मतलब स्ट्रेंथ वाइज जो प्रॉफिट होता है, क्योंकि एक खर्चा होता है उसके बाद एक प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट का ही एक शेयर स्कॉलरशिप में जाता है, वो छोटा पड़ गया इस बार। बहुत दुख हुआ, मन को अच्छा नहीं लगा। तो सोचा कि चलो एनजीओ का एक वेबसाइट तैयार करते हैं, उसके थ्रू फिर पब्लिक से डोनेशन लेते हैं। तो उसके लिए बहुत सारे नॉर्म्स कानूनी प्रक्रिया का फॉलो करना पड़ता है कि भाई जो एनजीओ को डोनेशन देगा उसको 12A/80G का फायदा मिलना चाहिए। ये इनकम टैक्स की धारा है कि उसने जो डोनेशन दिया वो पैसा टैक्स फ्री होना चाहिए, उतने रुपए का टैक्स उसको कम लगे। ये सब प्रोविजन करने के लिए हमको थोड़ा वक्त लग गया। तो हम बहुत जल्दी एनजीओ के बारे में आप सबको बता देंगे भाई कि कहां से आप मेंबरशिप ले सकते हैं, और हम सब मिलकर देश भर में अच्छा काम कैसे कर सकते हैं वो आपको बता दूंगा। हमारा पर्पज इतना भर है कि हम में से, आप में से कोई बच्चा ऐसा निकलता, सिलेक्ट होता है मेडिकल के लिए, इसके पास फीस कम है, तो हम उसकी मदद कर सके ट्रांसपेरेंट तरीके से, कि यदि हम 50-50, 100-100 रुपया भी कंट्रीब्यूट करके हम उस बच्चे की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा सकें, उसके पढ़ने में, उसकी फीस के लिए, किसी लड़की की फीस भर सके हम बच्ची की, है ना। तो उससे हम समाज में थोड़ा परिवर्तन तो लेके आ पाएंगे। कब तक स्वार्थी बनकर रहेंगे, कब तक सेल्फिश बनकर रहेंगे, ये सोचना पड़ेगा हमें, ठीक है। आप सबकी भी ये जिम्मेदारी है कि बायोमेंटर्स को बड़ा होने करने में आप मदद कीजिए। हमारे पास एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा नहीं बचता है, क्योंकि हम लोगों की मदद करते हैं। हम यदि सबकी मदद करना बंद कर दें और उस पैसे को हम एड में ठूस दें, हम विज्ञापनों में लगा दें, तो बायोमेंटर्स का भी हल्ला सब जगह दिखाई पड़ेगा आपको। लेकिन हम दिल से मजबूर हैं, दिमाग हमारा कहता है कि मदद करना बंद करो, पैसा इकट्ठा करो और गूगल के एड में डाल दो पैसा, अखबारों के एड में डाल दो, होर्डिंग्स पाट दो, हर तरफ बायोमेंटर्स। स्पामर भी हायर कर लो, स्पाम करेंगे हर जगह कि फला बेस्ट, ओपी सर ओपी, मतलब वो भी होता है। हम वो सब नहीं करते क्योंकि हम ईमानदारी से काम करते हैं, और हमको इतना पता है कि हम यदि 10 रुपया भी कहीं बर्बाद कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, तो वो 10 रुपए से हम किसी की मदद कर सकते हैं। शायद कोई बच्चा उससे पेन लेके पढ़ ले उससे, तो हम वो सोच रखते हैं। तो आप सबकी जिम्मेदारी ये है कि हमें एड में पैसा खर्च ना करना पड़े, विज्ञापनों में पैसा खर्च ना करना पड़े। इसलिए बायोमेंटर्स को एज ए ब्रांड स्टेब्लिश करने में हम चाहते हैं कि आप सब लोग भी एक ब्रांड एम्बेसडर के समान काम करें। कोई बात नहीं, किसी को बताएं तो कम से कम इसके बारे में कि हाँ बायोमेंटर्स है, आप पढ़ोगे तो आपको अच्छा लगेगा वहां से, ठीक है। बाकी फिर हम संभाल लेंगे, हम लोग पढ़ाते ही अच्छा है बेटा, कोशिश तो पूरी करते हैं वैसे। पर मुझे कई बार ऐसा लगता है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एक पवित्र मिशन लेके चल रहा है और आज तक बाजार की व्यवस्था से टच नहीं हुआ। बायोमेंटर्स आज तक बाजारू व्यवस्था से दूर रहा है। फंडिंग के ऑप्शन आए हमारे पास, मर्जर के ऑप्शन हमारे पास आए, कई लोगों ने हमको ललचाने की कोशिश की, हम कभी किसी के लालच में नहीं आए, क्योंकि हमें हमेशा उस बच्चे का चेहरा दिखाई पड़ता है जिसके पिता किसान हैं, पैसा है नहीं घर में पढ़ने के लिए, मेडिकल कॉलेज में किताबें बड़ी महंगी आती है, हमें टैक्सी ड्राइवर का बच्चा याद आया, हमें ऑटो ड्राइवर का बच्चा याद आया, हमें खेतों में काम करते हमारे कमांडोज याद आए जो खेतों में काम करते फिर पढ़ने बैठते वो याद आए। दिल अंदर से पसीज जाता है, लगता है कि क्या ये सब कुछ जो प्यार था वो बेचने के लिए तैयार हुआ था? क्या हम हंगामा करके एक बड़ा एम्पायर खड़ा किया है? लोगों ने कोई दो राय नहीं, बहुत हंगामा करके बड़े बड़े एम्पायर खड़े किए उन्होंने, और हमारे पास भी हर समय वो ऑप्शन था। पर हमें इतना पता है कि हमको एक दिन जब कभी हम ईश्वर को जवाब देंगे ना, तो ईश्वर को जब
सामना आमना सामना होगा तो ईश्वर को भी जो है वो आपकी तारीफ करनी पड़े कि धरती पर तुमने बहुत अच्छा काम किया बॉस। ठीक, उस लायक हम सबको बनना है। हमको लोगों की जिंदगी में, देखो जानवर भी जी लेता है ऐसे जंगलों में, हमको लोगों की जिंदगी में परिवर्तन करना है हमको, ठीक है। और वो परिवर्तन रुकना नहीं चाहिए, तुम्हारे हमारे इंटेंशन ठीक हो और उससे वो परिवर्तन आगे बढ़ता रहना चाहिए। इसलिए किसी दूसरे को बड़ा बनाने में ही महानता है। याद रखना इस बात को कि 0 के आगे आके 1 खड़ा हो गया और वो 10 बन गया था वो, ठीक है। हम और तुम हम साथ मिल जाएंगे ना तो हमें किसी मार्केटिंग फर्म की, किसी एड एजेंसी की, किसी गूगल एड की, किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। साथ दोगे मेरा, ठीक है। हम बायोमेंटर्स को देश का सबसे ईमानदार, सबसे प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट बनाएंगे जिसके ऊपर कोई भी मालिक नहीं होगा, बच्चे ही मालिक होंगे इसके, ठीक है। जो फंडिंग है वो फंडिंग नहीं होगी, वो कंट्रीब्यूशन, जो वो बच्चों का जो पैसा है वो ही इस्तेमाल करेगा। बायोमेंटर्स एक सबसे ऑनेस्ट और ईमानदार इंस्टीट्यूट है जो अपने मोरल वैल्यूज को डे 1 से शुरू करके आज के दिन तक 6 साल होने आया। 2017 से 2023 आ गए, 6 साल होने आया, 6 साल हो चुका ऑलमोस्ट। रास्ता नहीं बदला, नैतिकता पे कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। कोई खरीद सके ऐसा माई बाप पैदा नहीं हुआ, किसी के माई बाप ने ऐसा पैदा नहीं किया कि कोई खरीद सके, ठीक है। किसी में इतनी दम नहीं है। हाँ, कभी कभी लगता है जब दूसरों से कंपेयर करते हैं कि थोड़ा पीछे रह गए हैं, बहुत पीछे रह गए हैं, अप्स एंड डाउन आते हैं। पर मुझे मालूम अच्छे से बरगद का पेड़ बनने में वक्त लगता है। जब वट वृक्ष बनेगा ना तो उसकी छाया में जाने कितने लोगों को आशियाना मिलेगा। आप मेरी मदद कीजिए इस वट वृक्ष को बड़ा होने में, ये आपके ही काम आएगा। बिलीव मी बेटा, ये आप बायोमेंटर्स आपके ही काम आएगा, जिंदगी भर आपके काम आएगा। ऑल द बेस्ट।